जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज हम लोग भगवान शंकर के प्रिय गण भृंगी के बारे में जानते हैं। भगवान शंकर के प्रिय भक्त ऋषि भृंगी कैसे बने उनके गण और कैसे उनके घमंड का जगदम्बा ने तोड़ा था उनके घमंड को। मित्रों, श्री विवाह के समय श्री रामचरितमानस के बालकांड में एक चौपाई आती है। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंग कहीं प्रेरी शकल गण टेरे। अपने प्यारे भगवान विष्णु के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सभी गणों को बुलवा लिया। चलिए, महादेव के गणों में जो है वो एक हैं भृंगी ऋषि, जो कि पहले ऋषि थे और महान शिव भक्त थे। एक महान शिव भक्त के में उनका नाम सबसे अलग है और अमर है। कहते हैं कि जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही हो जाता है। शिव शिवा के साथ उनके ये गण अवश्य चलते हैं। इनमें से तो सबके बारे में आप जानते ही हैं। कई कहानियाँ, इनके सभी गणों की कहानियाँ प्रचलित हैं। जैसे दक्ष यज्ञवंश के समय में वीरभद्र उत्पन्न हुए थे। माँ पार्वती ने श्री गणेश को उत्पन्न किया। नंदी तो शिव के वाहन हैं, जो धर्म के अवतार हैं। शिलाद मुनि के पुत्र के रूप में जन्म लेकर शिव जी के वाहन बने थे नंदी। आपने यह सब कथाएं खूब सुनी होगी, पर क्या आपको महान शिव भक्त भृंगी की कथा सुनी है? भृंगी की खास बात यह थी कि इनके 3 पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है। बिनुपद होए कोई बहुपद बाहु, यानी कि शिवगणों में कई बिना पैरों के थे और किसी के पास कई पैर थे। ये पद तुलसीदास जी ने भृंगी के लिए ही लिखा है। भृंगी के 3 पैर कैसे हुए, इसके पीछे भी एक कथा है जो हमें बताती है कि उमा शंकर का प्रेम कितना गहरा है। ये दोनों वस्तुएं एक ही हैं, परंतु दरअसल भृंगी की एक अनुचित जिद की वजह से ही सदाशिव और जगदम्बा को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। भृंगी महान शिव भक्त थे। सदाशिव के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति थी। उन्होंने स्वप्न में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह जगत जननी माता पार्वती को भी सदाशिव से अलग मानते थे। शिवस्य शरणम केवलम के भाव से हमेशा रहते थे। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। एक बार सदाशिव के पास भक्त भृंगी ऋषि कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुँचे। सदैव की तरह महादेव के बाई जंघा पर आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा के नेत्र खुले थे। भृंगी तो आए थे शिव जी की परिक्रमा करने। शिव जी तो ध्यान मग्न थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे। वह सिर्फ शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग थी। पर क्या करें, पार्वती जी तो शिव जी के वामांग में विराजमान हैं। भृंगी अपना उतावलापन रोक ही नहीं पाए। साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा से अनुरोध कर दिया कि वह शिव जी से अलग होकर बैठे, ताकि वह शिव जी की परिक्रमा कर सके। जगदम्बा समझ गई कि यह है तो तपस्वी, लेकिन इसे ज्ञान नहीं हुआ है। अभी यह अधूरा ज्ञान का है। इसीलिए उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया। भृंगी तो हट में थे, कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं। फिर से पार्वती जी से कहा कि आप कुछ देर के लिए हट जाएं, मैं परिक्रमा कर लूं। माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बातें बंद करो। जगदम्बा महादेव की शक्ति हैं, वह सदाशिव से पृथक होने को कैसे तैयार होती। माता ने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, परंतु भृंगी भी
वैसे ही हठी। हठी की बुद्धि तो वैसे भी आधी हो जाती है। माता द्वारा दिए ज्ञान उपदेश उनके विवेक में उतरे ही नहीं। जगदम्बा समझ गई कि ये नहीं मानने वाला, इसे ज्ञान ही नहीं है और ये समझने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन जगदम्बा महादेव की शक्ति हैं, वह सदाशिव से पृथक होने को तैयार कैसे होती, और उन्होंने इसके बहुत तरह से भृंगी को समझाया। उनकी बुद्धि सृष्टि के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ शिव की परिक्रमा करने की ठान रखी थी। माता ने सोचा कि इस अज्ञानी को कुछ समझाने का लाभ नहीं, इसे अनदेखा ही कर देना चाहिए। माता शिवजी से अलग न हुई। भृंगी ने भी हठ ही पाल रखा था। अपने मन की करने के लिए एक योजना बना ली। भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिवजी की परिक्रमा करने लगी। सरकते हुए वो जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगी। उनकी इस धृष्टता का परिणाम हुआ कि शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख जगदम्बा को मेरे बाम अंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिवजी ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। जगदम्बा अब उन्हीं में विलीन हो गई थी। शिवजी दाहिने भाग में पुरुष रूप में और बाएं भाग में स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। हठी का हट तो भगवान से भी ऊपर जाने लगा। भृंगी ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें तो बस शिवजी की ही परिक्रमा करनी थी। अपनी जिद पूरी करने के लिए एक और मूर्खतापूर्ण प्रयास उन्होंने किया और चूहे का रूप धारण कर लिया। कहीं कहीं पर आपको चूहे के स्थान पर मक्खी का भी उदाहरण मिलता है कि भृंगी ऋषि ने मक्खी का रूप धारण किया और फिर आधे से ही उन्होंने ऊपर ऊपर उड़ करके सिर्फ शिव जी की परिक्रमा करने की कोशिश की। और कहीं कहीं पर ऐसा उदाहरण मिलता है कि चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। अब यह तो अति ही थी। शिव भक्त भृंगी की दृष्टता को लगातार सहन करती जा रही जगदम्बा का धैर्य चूक गया। उन्होंने भृंगी को श्राप दे दिया, हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृशक्ति का सम्मान करने में अपनी हठी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई थी, पर महादेव जानते थे कि इस श्राप का मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के मुताबिक इंसान के शरीर में हड्डियाँ और पेशियाँ पिता से मिलती है, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से ही प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई सिर्फ हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी क्योंकि वे अभिमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सामने थी। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस ही नहीं कर सकते थे। असह्य प्रेगा से भृंगी बेचैन होने लगे। ये श्राप भी आदिशक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था। उन्होंने ये श्राप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था, इसीलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। इस श्राप का लाभ यह हुआ कि भृंगी असहनीय प्रिया में पड़कर समझ गए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने असह्य पीड़ा से तड़पते हुए जगदम्बा की अभय प्रार्थना की। माता तो माता होती हैं। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना साप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन भक्त भृंगी ने मना कर दिया। उन्होंने माता को श्राप वापस लेने से रोका। भृंगी ने कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, परंतु मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप
संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल न करेगा। मैंने इतना अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवन उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूँगा। भक्त की आवाज़ सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों पुलकित हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माँ जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृगि को अपने गणों के प्रमुख स्थान दिया। भृगि चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसीलिए उन्हें एक तीसरा पैर भी दिया गया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभाल कर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश देगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष का है उतना ही अंश है नारी का। नारी और पुरुष में भेद चलने वाले की गति तुम्हारे जैसी हो जाती है। पुरुष और स्त्री मिलकर संसार को आगे बढ़ाएं, दोनों बराबर अंश के योगी हैं। यही सिद्ध करने को मैंने अर्धनारीश्वर रूप धरा है। स्त्री पुरुष दोनों का अपना स्थान, अपना अस्तित्व है। इसे नकारने वाले को शिव शिवा दोनों में से किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होती। यह जीव मृत्यु लोक में सदा शिव शिवा की कृपा के लिए तरसता ही विदा हो जाएगा। भृंगी को वो पद प्राप्त हुआ जिसे हासिल करने के लिए इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं। संसार को मैथुनी सृष्टि की व्यवस्था शिव जी ने ही दी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया। उसे देखकर ही ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना की व्यवस्था की, अर्थात नर नारी मिलकर सूक्ष्म ब्रह्मा की तरह सृष्टिकर्ता हो जाते हैं। और शिव में जगदम्बा के साथ विवाह की व्यवस्था दी। सर्वप्रथम